हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आगे हमने बात किया है सारे चैप्टर्स के वेटेज के रिलेटेड, तो इस चैप्टर में भी बात करें तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 1 to 2 क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। दैट मीन्स 4 to 8 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर से रहता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो पढ़ेंगे, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है वो पढ़ेंगे, एंड सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम जो न्यूरल सिस्टम उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है दैट क्योंकि रिसेंटली आप देखो तो ये मॉडर्न पीरियड में बच्चे जो है किड्स जो है बहुत एडिक्टेड है विद मोबाइल विद देयर एक्टिविटी। सो एक्टिविटी अच्छी बात है बट मोबाइल से एडिक्शन है तो उनको न्यूरल डिस्टरबेंस हो सकता है, उनमें इससे न्यूरोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे डिजीज बन सकते हैं इन अ फ्यूचर। सो आपको बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल जो है न्यूरल सिस्टम जो है वो पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर में आप अच्छे से ध्यान रख के आपका जो ब्रिक पोर्शन है ना, जैसे कोई मकान कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका बेसिक यूनिट कौन सा होता है, ब्रिक होता है, पत्थर होता है, इट होता है। ओके, तो लाइक दिस इन दिस चैप्टर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है, न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको न्यूरॉन जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बिफोर दैट हम थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है इसके बारे में ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो कोऑर्डिनेशन क्या है। सो सी द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। नाउ कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, सी coordination is a process through which coordination is a process through which two or more organ interact and complement the function of one another। क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दो या तो उससे ज्यादा टू और मोर ऑर्गन्स interact and complement the function of one another। से फॉर एग्जाम्पल क्या, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, मेरे को कोई एक्सरसाइज करनी है, एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, तो मुझे मस्कुलर एक्टिविटी करना है, मेरे को एक्सरसाइज मतलब मस्कुलर एक्टिविटी हुआ मेरा, तो इसके लिए मेरा एनर्जी लेवल जो है वो हाई होना पड़ेगा। एंड ये हाई होने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो इसमें जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ओके, एंड दैट्स व्हाई द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो भी जरूरी है। ओके, तो ऑक्सीजन भी मुझे मिलता रहना चाहिए, एंड द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, एंड increase blood flow via the blood vessels। and when the physical exercise is stopped, जैसे ही मैंने एक्सरसाइज बंद कर दिया, द एक्टिविटी ऑफ नर्व, कौन सी एक्टिविटी को अफेक्ट होता है इसे, नर्व लंग्स हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन।
वापस से उनके नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। हमने आगे भी चैप्टर में देखा है कि जब भी कोई एथलेट वर्क करता है तो उनके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ता है। एट द सेम टाइम हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो भी, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो भी बढ़ा देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, और जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं ऑर्गन्स भी उसकी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। एंड thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing the physical exercise. Okay. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हैं, दैट टाइम ऑल द ऑर्गन कोऑर्डिनेट ईच अदर एंड दे मेक कोऑर्डिनेशन. ओके. एंड इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है ना, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगी, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करेगी, चलो फटाफट से मुझे कमेंट करो। एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में क्या करती है? ओके, वेल डन, सबने आंसर दिया है, हॉर्मोन्स रिलीज का काम करता है। वेरी 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 गुड। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारी जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करती है, एंड न्यूरल सिस्टम हमें मैसेज देती है, सिग्नल पहुंचाती है, उसमें मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, एंड ये दोनों की कोऑर्डिनेशन एंड इंटरोगेशन से एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सो in our body, neural system and endocrine system jointly coordinate, एक दूसरे के साथ jointly coordinate है and integrate all the activity of the organ so that they function in synchronized fashion. Which fashion? Synchronized fashion में ये काम करते हैं. And the neural system provide an organized network, और हमारा neural system जो है वो organized network ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल सिस्टम है। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज मॉस्किटो बैठा है, मुझे उसे मारना है, तो ये टाइम नहीं लगता है, विद इन नैनो सेकेंड ऑफ टाइम में पूरा प्रोसेस जो है कि मैसेज गया, ब्रेन ने रिफ्लेक्स एक्शन दिया, हो गया प्रोसेस। तो इतना फास्ट फास्ट प्रोसेस होते हैं। न्यूरल सिस्टम जो है ना एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में है और कोऑर्डिनेशन देता है, एंड दैट्स व्हाई हमें इमीडिएटली पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा होता है। सपोज हमने गैस पे कोई पतीली रखी, गर्म हो गया, तो हम क्यों डायरेक्ट हाथ से नहीं लेते, क्योंकि हमारे सिस्टम में मैसेज दे रही भाई वो गर्म है तो जल जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली उसको टच नहीं करना है, विद द स्कैप्यूला यू कैन होल्ड इट। ओके, सो ये कोऑर्डिनेशन में रहता है हमारा सिस्टम। एंड द एंडोक्राइन सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो लेट अस सी हियर. The endocrine system provides chemical integration. Okay, chemical integration देते हैं through hormone, and hormones जो है आपने आप सही आंसर दिया था कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करती है, तो वो हार्मोन रिलीजिंग का काम करती है और वैसे हमें केमिकल इंटीग्रेशन मिलता है, एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इंटीग्रेशन एंड फिजिकल इंटीग्रेशन our neural system works fast. Okay, and in this chapter you will learn what, you will learn about the neural system of human. ये चैप्टर में आप ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, मैकेनिज्म भी पढ़ोगे ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ओके, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पढ़ेंगे. इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनैप्स, कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, तो ये भी पढ़ेंगे. तो आई होप कि ये बेसिक जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है. अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू. देन नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी प्रेजेंट हियर. ओके, मेंटली फिजिकली on the both way we have to present here neural system. The neural system of all animal, देखो सारे एनिमल की न्यूरल सिस्टम जो है कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से कंपोज्ड है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. ओके, न्यूरॉन्स which can detect, receive and transmit different kind of stimuli. This is the function of neuron. अगर आपको फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ न्यूरॉन आप करे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? कैन डिटेक्ट, मैसेज को पहचानता है, रिसीव गेट करता है एंड ट्रांसमिट करता है हमारे सिस्टम में। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्युली। स्टिम्युली मैंने बता दी, गरम लगता है, कुछ बाइट हो जाता है, स्नेक आया, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्युली है। ओके, एंड द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल। देखो सिंपल है किसमें? तो लोअर इन वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा जो है इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, उसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। एंड द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। उसके कंपैरिजन में इंसेक्ट्स जो है उनके पास अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम है, वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया। ओके, इंसेक्ट में बहुत सारी गैंग्लिया, गैंग्लिया लाइक व्हाट? सपोज कोई एक थ्रेड है और थ्रेड के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोड है, नोड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है उसकी थ्रू आउट बॉडी में। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं बेटा? गैंग्लिया। ओके, एंड ये गैंग्लिया जो है वो नर्व इम्पल्स पास करने का काम करता है। नर्व इम्पल्स जो है वो पास करने का काम करता है, वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यूज। एंड द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। ओके, और जो वर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट की बात थी, और हम वर्टिब्रेट्स के बारे में देखें तो वर्टिब्रेट्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम रहता है। ओके, सो आई होप यू गेट दिस टॉपिक। ये टॉपिक में से ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, न्यूरल, न्यूरॉन का फंक्शन जो है वो। ओके, एंड दो और टॉपिक है कि हाइड्रा के पास क्या है, तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, एंड इंसेक्ट में क्या है, तो नेटवर्क ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू है। इतना इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम बात कर रहे हैं अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टू मेन पार्ट्स। ओके, एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। सीएनएस मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में है। ओके, तो सीएनएस जो है वो पीएनएस को मैसेज देता है। तो यहाँ पे देखो सीएनएस में दो चीज है, एक है ब्रेन और दूसरा दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और ये पूरा पेरिफेरी न्यूरल सिस्टम है, पेरिफेरल, जो सीएनएस में से कंटिन्यू होता है। आई होप कि इतना समझ में आया। समझ में आया है तो बेटा कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम डिटेल में देखने जाने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। ओके, सो सीएनएस क्या है? तो सीएनएस इंक्लूड व्हाट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसा अभी मैंने आपको बोला था कि हमारी सीएनएस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स। विच टू मेन पार्ट्स? तो वन है ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो कौन सी चीज के लिए अच्छी साइट है? तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है एंड कंट्रोल होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। एंड दूसरा बात हुआ था पीएनएस का। तो पीएनएस क्या है बेटा? तो पीएनएस है, पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। ओके, पीएनएस में पूरी बॉडी की नर्व्स आ जाती है। पीएनएस में क्या आता है? पीएनएस में आता है ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। गेटिंग? सो ये एसोसिएशन में रहता है विथ सीएनएस, जो मैंने पहले ही एसोसिएशन में रहता है किसके साथ? तो भाई सीएनएस के साथ, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एंड द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। एक है एफेरेंट टाइप के, जो ब्रेन को मैसेज देता है। एक है एफेरेंट टाइप के फाइबर्स, दूसरे है इफेरेंट टाइप के फाइबर्स। एफेरेंट फाइबर्स जो है वो जाता है टूवर्ड ब्रेन, एंड इफेरेंट जो है वो फ्रॉम द ब्रेन है, मैसेज जो है उसका ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, सो अब एफेरेंट के बारे में बात करते हैं। तो एफेरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन
टू द CNS, ओके, टिश्यू टू टिश्यू या तो फिर ऑर्गन टू CNS तक, मतलब ब्रेन तक ये सिस्टम मैसेज ले जाता है। वेर एज इफेरेंट फाइबर्स जो है वो रेगुलेटरी इम्पल्स है फ्रॉम CNS टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। TNA जो है ना वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। कौन से दो पार्ट? तो एक टू डिवीजन, एक है उसका सोमेटिक न्यूरल SNS और दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ओके, PNS फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, एक है SNS सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या है? तो ये रिलेज द इम्पल्स फ्रॉम द CNS में से इम्पल्स को रिले करते हैं टू द स्केलेटल मसल, वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन। वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी आपको अच्छे से पता है, इनवॉल्यूंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉल्यूंटरी इन अवर कंट्रोल एंड द स्मूथ मसल टू द बॉडी। ओके, तो ऑटोमेटिक कब फंक्शन होना पड़ता है? जब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, एट दैट टाइम वर्क करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, सो ANS उसका पार्ट है एंड द ऑटोनॉमस सिस्टम जो है ना वो फर्दर टू न्यूरल सिस्टम में डिवाइड है। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरा सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ऐसा टू पार्ट में डिवाइड है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं विसरल न्यूरल सिस्टम की। तो विसरल न्यूरल सिस्टम जो है ना वो क्या है? तो इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइज ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व। पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व इसमें आ गया है। ओके, फाइबर्स आ गया, गैंग्लिया आ गया, प्लाक्स आ गया, बाय विच द impulses travel from CNS to the viscera and from viscera to the CNS। तो ये पूरा है विसरल नर्वस सिस्टम। आई होप you get this point well, and if you get this point well then comment me in comment section। okay, तो आई होप कि आपको CNS PNS parts of CNS you getting well। okay, so अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक ऑफ अवर न्यूरल सिस्टम। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक ऑफ अवर न्यूरल सिस्टम। तो ये टॉपिक जो है ना वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट IMP टॉपिक है। अच्छे से इसमें ध्यान रखना है, बी प्रेजेंट हियर। सो a neuron is a microscopic structure है, we can't see by our naked eye। हम हमारी आई से न्यूरॉन को नहीं देख पाते हैं। ओके, एंड इज कंपोज ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स। तीन मेजर पार्ट्स से बना हुआ होता है, नेमली कौन सा? तो सेल बॉडी है, डेंड्राइटिस है एंड द एक्सॉन है। जो हम नेक्स्ट ये डायग्राम जो है उसमें आप देख सकते हो कि एक्सोन जो ये पार्ट है, ये पूरा जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ये सेल है और ये डेंड्राइटिस है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल डायग्राम प्लॉट करके भी दिखाती हूँ। सी दिस इज द सिंपल डायग्रामेटिक functional unit of axon। I roughly draw this। After that we see detailed about this whole cell। So this is the neuron। So inside this, see here, these parts are known as dendrites। ये क्या है? डेंड्राइटिस है बेटा। ये पोर्शन कौन सा है? तो ये पोर्शन जो है वो एक्सोन का है और ये पोर्शन जो है बेंजल रिंग जैसा आपको दिखता है वो है उसका सेल बॉडी है। ओके, आपको ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ न्यूरॉन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान लगाकर इस पे पढ़ना है। ओके, सो
तो सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, इसके अंदर फ्लूइड रहता है। सेल जो है उसके अंदर क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन ग्लैनुलर बॉडी, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसी टफ टफ बॉडी भी रहती है कभी कभी। तो ये सी जो बॉडी है उसको हम बोलेंगे निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करें कि शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी से बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम डेंड्राइटिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दे कंटेन द निसल्स ग्रेन्यूल्स एंड आर नोन एज डेंड्राइटिस। देखो, इसके पास डेंड्राइटिस रहता है और इसमें निसल ग्रेन्यूल होते हैं। एंड दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, और ये जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करता है इनसाइड में। ये जो है वो मैसेज कहाँ पे देता है, तो यहाँ से मैसेज आती है, ये यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर। देखो, ये पूरा जो है वो एक्सोन का पोर्शन है। तो ये क्या है बेटा, ये लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर है। ओके, एंड द डिस्टल एंड, नीचे का जो एंड है, ऑफ विच इज ब्रांच्ड, आप देख सकते हो कि उसमें ब्रांच है। एंड ईच ब्रांच, देखो एक एक ब्रांच में क्या होता है, टर्मिनेट द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। एंड दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनेप्टिक नोब। ये जो है उसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोब, विच possess synaptic vesicles containing the chemical known as a neurotransmitter। और ये जो साइनेप्टिकल नोब है उसके अंदर फ्लूइड रहता है और उसको हम बोलेंगे कि इसमें भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, एंड एक्सोन क्या करता है, ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन चालू हो जाता है, तो ये जंक्शन पे इंफॉर्मेशन भेजता है। एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइटिस, एक्सोन एंड डेंड्राइटिस के नंबर के ऊपर से न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। एक है मल्टीपोलर विथ वन एक्सोन एंड टू और मोर डेंड्राइटिस। देखो, एक्सोन एक ही है। ओके, ऐसा सपोज न्यूरॉन है तो उसमें एक्सोन सिंगल है, एक्सोन का पार्ट जो है वो सिंगल है। एंड डेंड्राइटिस कितने हैं, देखो वन एक्सोन एंड टू और मोर, दो से ज्यादा डेंड्राइटिस। तो ऐसा जो है उसको बोलेंगे हम मल्टीपोलर। फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो रहती है उसमें मल्टीपोलर टाइप का न्यूरॉन रहता है। दूसरा है बाइपोलर, बाइपोलर में क्या है, तो अगेन हाइड्रो, अगेन वन न्यूरॉन। ओके, देन वो न्यूरॉन में क्या है, वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट्स। इसमें डेंड्राइटिस भी एक है और एक्सोन पोर्शन भी एक ही है। ओके, तो ये जो है वो है बाइपोलर न्यूरॉन। और ऐसा बाइपोलर न्यूरॉन आपको दिखेगा रेटिना ऑफ आई में। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई में ये दिखता है। ये कहाँ पे है, तो ये है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। देन नेक्स्ट टाइप देखते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर टाइप का जो न्यूरॉन है वो क्या है, तो यूनिपोलर मतलब सिंगल। ओके, यूनिपोलर सेल बॉडी विथ वन एक्सोन ओनली, नो डेंड्राइट्स। ओके, तो ऐसा होता है, उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर। एंड ये यूनिपोलर जो है वो हमारे जस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ऐसा रहता है। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ एक्सोन। नाउ हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन भी आगे टू टाइप का है। एक है माइलिनेटेड, एक कौन सा है, माइलिनेटेड, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड। ओके, दूसरा है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड की बात करें हम
तो देर आर टू टाइप्स, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या है? तो माइलिनेटेड जो है ना वो एनवेलप्ड है बाय स्वॉन सेल्स। देखो स्वॉन सेल्स ऐसे है, सेल है और उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये जो है ना वो माइलिनेटेड का एग्जांपल है। और ये जो है वो नॉन माइलिनेटेड है। नॉन माइलिनेटेड कौन सा है? तो ये सिंपल, इसमें स्वॉन सेल्स नहीं दिखते। फ्रॉम द माइलिन शीट और अराउंड द एक्सॉन एंड द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट्स जो है, टू एडजेसेंट myelin sheaths are known as nodes of Ranvier। ओके, ये और ये इसके बीच में जो भी आता है वो है नोड, वो Ranvier। and myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerve। myelinated टाइप का कहाँ पे दिखता है? तो myelinated का एग्जांपल है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड दूसरा कहाँ पे दिखता है? तो हमारी क्रेनियल नर्व जो है उसके अंदर दिखाई देता है। अनमाइलिनेटेड जो है, नॉन माइलिनेटेड nerve fiber is enclosed by swan cell, उसमें नहीं होता है। that does not form the myelin sheath, वो myelin sheath नहीं बनाता है around the axons and is commonly found in autonomous and somatic neural system। ऑटोनोमस टाइप का और सोमेटिक टाइप का जो न्यूरल सिस्टम है उसमें हमको सिंपल टाइप के एक्सोन्स जो है वो दिखाई देते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको न्यूरॉन अच्छे से समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल जनरेशन एंड कंडीशन कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे पास आउट होता है। ओके, सो neurons are excitable cell। neuron excitable है because their membrane are in a polarized state। okay, polarized state में है। do you know why the membrane of neuron is polarized? क्यों polarized होता है? पता है तो हमें कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है। ओके, उसमें कमेंट करके हम बताइए कि why the membrane of neuron is polarized। नहीं पता है तो let us see in this topic। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस जो है ना, आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफरेंट काइंड ऑफ आयन चैनल एंड स्पेशली जो आयन चैनल की मैं बात कर रही हूँ वो है सोडियम पोटेशियम चैनल। ओके, सोडियम पोटेशियम चैनल जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। एंड व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, देखो सबसे पहले बात करेंगे कि दिस आयंस चैनल आर सिलेक्टिवली परमिएबल। जिसको पहचानता है उनको ही परमिशन देता है टू द डिफरेंट आयंस। एंड व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, कोई इम्पल्स नहीं देता है, दैट इज एट द रेस्टिंग फेज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। ओके, जब रेस्टिंग फेज में रहता है तब ये पोटेशियम आयन जो है उसके लिए ये परमिएबल है, तो ये रेस्टिंग फेज के लिए है। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, सोडियम आयन जो है उसके लिए नॉन परमिएबल है। ओके, सिमिलरली the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm and consequently the exoplasm inside the axon contain high concentration of K plus and that's why अंदर के साइड ये रेस्टिंग फेज में है। तो एक्सोप्लाज्म जो है वो एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली हाई रहेगा एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन जो है वो वो क्या रहेगा? लो रहेगा। ओके, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन रहेगा इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, उससे थोड़ा डिफरेंट कि द फ्लूइड outside the axon contain low concentration of K plus and a high concentration of Na plus and thus form the concentration gradient। और ऐसे concentration gradient जो है वो फॉर्म हुआ। ग्रेडियंट फॉर्म होना बहुत जरूरी है बेटा, तो ही न्यूरॉन ट्रांसमिट कर पाएंगे। ओके, एंड दिस ionic gradients जो है across the resting membranes are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump। NaK plus pump जो है उसके थ्रू ये मेंटेन होता है एंड विच ट्रांसपोर्ट 3 मोलिक्यूल जो है 3 Na plus and 2 K plus
into the cell. ओके, सेल के अंदर 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है, while इट्स इनर सरफेस जो है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बाहर का पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो अंदर का पोर्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पोलराइज्ड स्टेट में आ गया। यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन दिया हुआ है। एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the resting plasma membrane is called the resting potential। तो resting potential जो है वहां पे क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंस जनरेट होता है। एंड यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन along with the axon। आपको इसकी क्यूरियोसिटी होगी कि हाउ इम्पल्स passes from one neuron to another neuron। So let us see, when the stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A become freely permeable to Na। ओके, ए साइड पे इम्पल्स हुआ तो ये साइड फ्री हो गई। आप यहाँ पे इसमें देखो, ये साइड फ्री हो गई, ये साइड फ्री हो जाती है और इम्पल्स ऐसे ऐसे आगे आगे पास होता रहता है। ओके, एंड दिस लीड्स टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता रहता है, फॉलो बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ एट दैट ऑफ द पर्टिकुलर साइट्स। तो ऐसे क्या होता है कि सेल के अंदर इम्पल्सिस पास होता है। डिटेल में हम इसमें देखें, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड इनर जो है वो बिकम पॉजिटिवली चार्ज। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गया एंड इनर मेम्ब्रेन में क्या हुआ, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आउटर सरफेस जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज हुआ और इनर सरफेस वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ एंड दैट्स व्हाई पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए एंड दस रिवर्स हुआ क्या, हेंस ये डिपोलराइज्ड हो गया। ये क्या हो गया, डिपोलराइजेशन। तो ये प्रोसेस हुआ मतलब डिपोलराइजेशन हैपन एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज नोन एज व्हाट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ये साइड जो है वहां पे एक्शन पोटेंशियल फॉर्म होता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज इनफैक्ट टर्म एज अ नर्व इम्पल्स। तो हम बायोलॉजिकल टर्म्स में ऐसा बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल हुआ मतलब नर्व इम्पल्स पास हुआ एंड एट अ साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सोन। ओके, आगे देखो इसमें और डायरेक्टली ये आगे की साइड जो है वहां पे ये बी साइड देखो, बी साइड से ऐसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर मैसेज मिल जाता है। The next, as a result, current flows on the inner surface from A to B। और करंट जो है वो A to B पास आउट हो गया। देखो A to B साइड, ये A साइड है और वहां से करंट जो है ये A साइड है, वहां से B साइड में करंट डायरेक्टली पास आउट हो गया। एंड ऑन द अदर सरफेस current flow from site B to site A, okay, and to the complete circuit of current flow। और ऐसे current flow का एक cycle complete होता है। Hence, the polarity at the site is reversed and the action potential is generated at the site B, and thus we can say that the impulse मतलब action potential जो है, action potential generated at a site A arrives at a site B and the sequence is repeated AC A to B A to B, ऐसा सीक्वेंस बनता रहता है एंड इम्पल्स जो है वो कंसिक्वेंटली कंडक्ट होता रहता है। एंड द राइज इन द स्टिम्युल्स इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइव्ड। ओके, और ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत शॉर्ट लाइव्ड है, थोड़े टाइम में हो जाता है एंड इट इज अ क्विकली फॉलो बाय राइज इन permeability of potassium ion and within a fraction of a second K plus diffuse outside of the membrane। मेम्ब्रेन की बाहर की साइड पे K प्लस आ जाता है
okay, and it restores the resting potential को restore करता है of the membrane at the site of excitation, and the fiber become once more responsive to further stimuli, और दूसरे stimuli के लिए जो हमारा axon है वो ready हो जाता है. So I hope कि you understand sodium potassium pump, or in short we can say that action potential very well. कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, तो अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, इम्पल्स जो होते हैं वो कैसे पास होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिट, देखो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होता है from one neuron to the another through the junction known as a synapse. और ये जो जंक्शंस है वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे. अगेन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ रफली कि एक ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, ओके, और इसके डेंड्राइटिस, इसका नोब साइनेप्टिक नोब, एंड देन आफ्टर दूसरे का डेंड्राइटिस इसके साथ अटैच होता है, और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं दूसरा एक, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है. तो क्या थिंग क्या है कि साइनेप्स किसको बोलते हैं. तो साइनेप्स जो है ना वो जंक्शन है, मतलब यहाँ पे ये साइनेप्टिक नोब एंड ये दूसरा, मतलब ये जो रहा ना ये हुआ साइनेप्स. ओके, ये साइनेप्स है. तो इम्पल्स जो है ना वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ये वन न्यूरॉन है फर्स्ट, और ये सेकेंड वन है. तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है वो यहाँ टू यहाँ ऐसे होता है. And a synapse is formed by the membrane of the presynaptic neuron. Synapse कैसे form होता है, तो synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. Pre and post क्या है, post मतलब एक का end है तो दूसरे की शुरुआत है. ओके, तो ये पॉइंट जो है वो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है. ओके, and which may or may not be separated by a gap. कभी कभी इसमें गैप दिखाई देता है, कभी गैप नहीं दिखाई देता है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज गैप है तो उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लैप. ओके, सपोज डिफरेंस दिख रहा है तो ये जो चीजें है ना जहाँ पे प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, इफ देयर इज अ गैप, वहां पे गैप रहता है तो हम बोलते हैं कि वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है. ओके, सो आई होप यू गेटिंग दिस थिंग. And there are two types of synapse. Mainly, there are two types of synapses, namely electrical synapse and chemical synapse. So, synapse जो होते हैं ना बेटा, वो mainly two types के होते हैं. एक synapse जो है वो रहता है electrical, और दूसरा जो है वो रहता है chemical kind का. तो chemical synapse है. एट द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या रहता है, देखो, तो इसमें द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट, ये होता है ना प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. तो अब में आपको एक ही डिफरेंस इसमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, तो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बहुत क्लोज, मतलब वेरी क्लोज रहते हैं, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है. एंड इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर neuron, okay, across the synapses. And transmission of impulse across the electrical synapse is a very similar to the impulse conduction. impulse conduction में ये जो है very very क्या रहता है, ट्रांसमिशन वेरी सिमिलर है अलोंग बाय साइड विद द सिंगल एक्सॉन के साथ. ओके, एंड द impulse transmission across an electrical synapse
is always faster than that across a chemical synapse. Okay, तो इम्पल्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की हम बात करें तो फास्टर है. ओके, ये जो है वो फास्टर है. एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन अवर सिस्टम. ये जो है ना वो हमारे सिस्टम में रेयर है. हमारी बॉडी में कौन सा होता है? केमिकल. ओके, इन अवर बॉडी. सो अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि साइनेप्स जो है वो मेनली टू काइंड के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्सिस. ओके, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है? तो प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन जो है, टू न्यूरॉन्स आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, whereas in chemical they are far apart. Means we can say synaptic cleft here. Okay, एंड करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल वन है. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है उसमें इजीली पास आउट होता है. ओके, अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द केमिकल जो है वो वेरी फास्टर है कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ओके, एंड ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो हमेशा कैसे रहते हैं? वेरी फास्ट रहता है, बट हमारी बॉडी में नहीं है. एंड केमिकल जो है वो कैसा है? फास्टर है. सो दिस इज द प्रेजेंट इज इन अवर बॉडी. ओके, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो इससे भी फास्टर है देन दैट ऑफ द केमिकल. ओके, तो हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं है, हमारी बॉडी में वो रेयर होता है, बट हमारी बॉडी में केमिकल जो साइनेप्स होता है वो रहता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कि साइनेप्स टर्मिनल ये सब क्या चीज है. एज यू शोर इन डायग्राम, एक एक्सोन आपको दिख रहा है, एक्सोन टर्मिनल है. देखो आप यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल आपको दिख रहा है, साइनेप्टिक वेसल्स दिख रही है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी दिखाई देता है. देखो ये जो है ना ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये क्लेफ्ट है. देखो जगह है, एक का नोब है और दूसरा का डेंड्राइटिस यहाँ से चालू है. मतलब ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही है आपको, ये थिंग, ये सब रिसेप्टर्स है. और ये पोस्ट है, ये अनदर मतलब दूसरा जो न्यूरॉन होता है उसका एक मेम्ब्रेन है. और ये मेम्ब्रेन जो आपको क्लेफ्ट में दिख रहा है, नोब में दिख रहा है, वो आगे का होता है, मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है वो यहाँ से हो जाते हैं. और यहाँ पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी बॉडी में एक इजीली अवेलेबल है, एसिटाइल कोलाइन नाम का, एसिटाइल कोलाइन, तो वो इजीली अवेलेबल रहते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, सो आई होप you getting this topic transmission of impulse very well. If you understand then comment us in our comment box. नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल साइनेप्स में क्या होता है. तो एट केमिकल साइनेप्स the membranes of the pre and post synaptic neurons are separated by fluid filled space known as a synaptic cleft as you show in a figure. See, यहाँ पे फ्लूइड रहता है न्यूरोट्रांसमीटर करके जो एसिटाइल कोलाइन करके प्रेजेंट है. तो केमिकल टाइप का जो साइनेप्स है उसमें वो प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड से फिल्ड होता है, साइनेप्टिक synaptic cleft रहता है. So, do you know how presynaptic neuron transmit an impulse across the synaptic cleft to the post synaptic neuron? कैसे पास होता है? If yes, then comment us. If you don't know, then continue with our lecture. Okay? So, chemicals called neurotransmitters. See here in image, the synaptic cleft is filled with, I show you by a laser pointer. See here, ये जो पोर्शन है ना ये है केमिकल से फिल्ड एरिया और जिसमें भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर. और ये न्यूरोट्रांसमीटर जनरली होता है एसिटाइल कोलाइन इन आवर बॉडी. ओके, और इसका काम है एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो साइनेप्स है, जो न्यूरॉन्स है वो उसको पास करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, नाउ अगेन आगे हम देखते हैं कि so these two are involved in the transmission of impulse at this synapse.
Okay, and the axon terminal contain vesicle that filled with this neurotransmitter. Vesicles जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर क्या रहता है बेटा, सिनेप्टिकल वेसिकल्स जो होती है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। एंड व्हेन इंपल्स मींस एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सोन टर्मिनल, ओके, जब इंपल्स जो है वो पहुंचता है कहाँ पे, तो एक्सोन टर्मिनल पे, इट स्टिम्युलेट्स द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसल। ओके, ये क्या करता है, तो साइनेप्टिक वेसल्स जो है उसकी मूवमेंट बनाता है एंड टुवर्ड द मेम्ब्रेन, एंड वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है उसमें वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज जैसे ही कोई सिग्नल मिला तो साइनेप्टिक वेसल्स जो है वो मूव होगी और ये आएगी इसके कांटेक्ट में, और इसके पास जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो दे देगा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट जो है उसको वो डोनेट कर देगा। सो यू कैन सी हियर इन अ डायग्राम कि ये जो है वो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसफ्यूज होते हैं, चेंज कर देते हैं मैसेजेस, एंड द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बाइंड अप हो जाता है एंड प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो सिग्नल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसको मैसेज देना है रिसेप्टर्स, तो वो रहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिसेप्टर्स है, ओके, ये सारे रिसेप्टर्स है जहाँ पे मैं 1 2 लिख रही हूँ। तो ये जो सारे रिसेप्टर्स है वहां पे साइनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ पोस्ट, और वी कैन से दैट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो चेंज होता है। एंड दिस बाइंडिंग, ये बाइंडिंग जो है वो ओपन्स रहता है किसके लिए, आयन चैनल्स के लिए। एंड ये आयन चैनल क्या करती है, तो आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल। एंड आयन चैनल जो है कौन सी चैनल, तो आगे हमने पढ़ा ही था कि सोडियम पोटेशियम चैनल जो है उसके थ्रू, ये जो चैनल है उसके थ्रू क्या होता है, transmission of impulse होता है, and which can generate a new potential in the postsynaptic neuron, and the new potential developed may be either excitatory और inhibitory, या तो वो excitatory state में होता है या तो फिर पोटेंशियल होता है इनहिबिटरी स्टेट में। और ऐसे इंफॉर्मेशन जो होती है और वी कैन से दैट मैसेजेस जो होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन पास आउट होते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में साइनेप्स हुआ वैसा बोलते हैं। सो आई होप कि यू विल गेट दिस chemical synapse very well. Okay, and if you understand very well, you learned very well, then you comment us. And if you don't know any of the line from this point, then you can uh, comment us in comment section. Thank you for commenting us. Okay, so next हम बात करते हैं न्यूरल सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब हम हमारी सीएनएस जो है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी सीएनएस क्या है, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बी प्रेजेंट हियर। ओके, so let us start with CNS. So our CNS is composed of brain, okay, and spinal cord. Okay, you will learn about this in detail. The brain is a central information processing organ in our body. मतलब हमारी बॉडी का सीपीयू कौन है, तो हमारी बॉडी का सीपीयू है हमारा ब्रेन। ओके, एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सो तो कमांड देना एंड सिस्टम को कंट्रोल करना, ये हुआ ब्रेन का फंक्शंस। ओके, सो इट कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है द वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। ओके, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स जो होती है उसको कंट्रोल करता है।
बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाता है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स, वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, उसको भी वो फंक्शनिंग में लाता है। थर्मोरेगुलेशंस करता है, ओके। थर्मोरेगुलेशन मतलब हीट जो होती है बॉडी की, उसको भी रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, थ्रस्ट को रेगुलेट करता है, सर्केडियन जो है रिदम ऑफ अवर बॉडी, मतलब 24 आवर्स हमारी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम होता है उसको भी मेंटेन करता है। So this is the common functions of brain, okay, and also it function the activity of several endocrine glands and human behavior, human का behavior, human की activities of several endocrine glands, सबका ये ब्रेन क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। एंड दिस इज द ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग, मतलब ये एक साइट भी है किसके लिए, सो प्रोसेसिंग ऑफ विजन। प्रोसेसिंग ऑफ विजन मीन्स व्हाट, सपोज यहाँ से मैंने मेरी आई से कुछ पिक्चर देखा, ओके, और यहाँ पे ये जो है वो मैं देख रही हूँ एक पेड़, ओके, तो ये मेरे दिमाग को कैसे पता चलेगा ये पेड़ ही है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गई मेरी आई में से रेटिना पे गया, रेटिना से वो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मैसेज जाएगा, ओके, एंड देन आफ्टर अगेन ये रिवर्स मैसेज करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि जो मैंने देखा है वो एक पौधा है, एक प्लांट है, और एक कंप्यूटर है, XYZ। कुछ भी मैं विजन करती हूँ तो उसका प्रोसेसिंग होता है, मैं कुछ सुनती हूँ तो उसका भी प्रोसेसिंग होता है, मैं कुछ बोलती हूँ, स्पीच, तो ये भी प्रोसेसिंग होता है। मेरे को कुछ याद करना है, मेमोरी, ओके, तो इसका भी ये प्रोसेसिंग करता है। इंटेलिजेंस, इसका भी क्या करता है, प्रोसेसिंग। इमोशंस का प्रोसेसिंग करता है, एंड थॉट्स, ओके। So this is the basic function of our brain, and this is very very important point, okay। Now we go ahead, the human brain जो है ना वो प्रोटेक्टेड है इन अ स्कल, दैट यू ऑलरेडी नो कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। तो आपको ये सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखना है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, ओके। एंड इनसाइड द स्कल क्या होता है, ब्रेन कवर होता है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन जो है वो कवर्ड होता है बाय क्रेनियल मैनिंग्स constituting of the outer layer known as a dura mater, ओके। सपोज ये हमारी खोपड़ी है और यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ओके, ये हमारा ब्रेन है, तो इसमें बाहर का जो लेयर है, ये लेयर मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कौन सा कलर, इसमें कोई कलर नहीं है, ब्लू कलर लेती हूँ, ओके। सो देखो मैं अभी इसमें ये जो ब्लू कलर ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लू कलर ये आउटर है, ओके। सो आउटर मैटर है जिसको हम बोलेंगे ड्यूरा मैटर, और दूसरा कलर ले लेते हैं हम, ये ग्रीन जैसा लेते हैं, ओके। मिडल लेयर है, इनर लेयर है, और इनर लेयर ये जो लेयर है यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का लेयर बना रही हूँ, तो सी दिस ग्रीन लेयर जो है वो इनर लेयर है, एंड इनर लेयर जो है उसको बोलते हैं हम पिया मैटर, ओके। एंड आर्कनॉइड जो है वो मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, रेड कलर से, ये जो पोर्शन है ना ये रेड कलर में दिखाई देता है आपको, तो ये जो है रेड कलर वाला वो है आर्केनॉइड, ओके। सो बैक टू द पॉइंट कि आउटर लेयर जो है कंसिस्टिंग क्रेनियल मैनिक्स जो है वो आउटर लेयर से कवर्ड है, और आउटर लेयर में क्या रहता है बेटा, आउटर लेयर में रहता है ड्यूरा मैटर, ओके। सो ये आपको याद रखना है। और बीच में पूरा पतला थीन लेयर है,
ओके, थीन लेयर है और ये थीन लेयर जो है वो आर्कनॉइड है एंड इनर लेयर जो है विच इज इन कांटेक्ट विथ ब्रेन टिश्यू, ये जो है ना इनर लेयर डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में है और जिसको हम बोलते हैं पिया मैटर। ओके, एंड द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट, ब्रेन जो है उसका तीन मेजर पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, सो ये सारे ब्रेन का पोर्शन है, हम वन बाय वन देखेंगे। सी हियर गिवन वन डायग्राम, जैसे फॉर ब्रेन का पोर्शन कौन सा है तो सेरेब्रम एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो है वो फॉर ब्रेन का पोर्शन है। देन आफ्टर हियर शो हियर ये जो पोर्शन है वो मिड ब्रेन का पोर्शन है एंड हाइंड ब्रेन जो है उसमें दिखा है पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला जो है वो होता है, मतलब ये पोन्स, ये जो है वो सेरेबेलम है और ये पोर्शन जो है यहाँ पे ये मेडुला है। ओके, ये मेडुला है, तो ये बनाता है हमारा हाइंड ब्रेन और ये जो है वो सेरेब्रल एक्यूडक्ट है जहाँ से केमिकल्स पास होते हैं, कॉर्पस कलोसम है ये और ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर पूरा। ओके, तो ये पूरा सिंपल टाइप का डायग्राम है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन का ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अभी वन वन करके फॉर ब्रेन के बारे में डिटेल में। तो फॉर ब्रेन क्या है, तो फॉर ब्रेन जो है कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जिसका डिस्कशन अभी हमने इसमें किया। ओके, सो फॉर ब्रेन जो है इट कंसिस्टिंग ऑफ सेरेब्रम, thalamus and hypothalamus, you have to keep in mind this thing। okay, cerebrum जो है वो क्या है, पहले हमने ये तीन पार्ट देखा कि फोरब्रेन जो है हमारा फोरब्रेन ये मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट में लेती हूँ वो है सेरेब्रम, दूसरा जो है वो है थैलेमस और तीसरा जो है वो है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम जो है वो मेजर पार्ट बनाता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो सेरेब्रम का ये पूरा पोर्शन, यहाँ से ये पूरा पोर्शन देखते हैं तो ये कौन सा है, ये सारा पोर्शन सेरेब्रम है। तो ब्रेन का मेजर पोर्शन कौन बनाता है, सेरेब्रम बनाता है। ओके, सो सेरेब्रम इज अ मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, तो ये थिंग याद रखनी है। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as the left and right cerebral hemisphere. Okay, cleft से longitudinally डिवाइड है, आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो longitudinally ऐसे डिवाइड है ऐसे, तो उसको फिर क्या बोलते हैं, ऐसे यहाँ से हम पार्ट करें तो एक ये साइड एक दूसरी साइड लॉन्गिट्यूडिनली। ओके, जैसे ब्रेन को सपोज ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ से मैं डिवाइड करूँ तो ये और ये पार्ट। ओके, सो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो है वो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक। ओके, एक ट्रैक से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कलोसम एंड कॉर्पस कलोसम, ये आपको इसमें दिखाई देता है, देखो कॉर्पस कलोसम और कॉर्पस कलोसम है, वहां से ब्रेन जो है वो टू पार्ट में, मतलब ये ऐसे होता है, मैंने ब्रेन को आगे से दिखाया था तो ऐसे लाइक दिस। ओके, सो एक लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन ऐसे रहता है और बीच में से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कलोसम। तो नेक्स्ट वापस देखते हैं, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स the layers of cells which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। एक लेयर जो क्या काम करता है, लेयर ऑफ सेल पूरा कवर कर देता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स इज नॉट शोन हियर बट यहाँ पे होता है, इसके ऊपर पूरा लेयर होते हैं। ओके, ऐसे ऐसे, तो ये जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इज रिफर्ड टू एज अ ग्रे मैटर, और ये कॉर्टेक्स जो है वो रहता है हमारा ग्रे मैटर। क्यों ग्रे मैटर, ये क्योंकि ये ग्रे इन कलर अपीयरेंस होता है, दैट्स व्हाई। एंड द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर, और इसलिए यहाँ पे कलर मिलता है ग्रे टाइप का।
एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कंटेन मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज. The cerebral cortex contains motor area, sensory area, large region that are neither clearly sensory nor are motor in a function, and this region is known as a association area क्योंकि helping areas भी रहते हैं and are responsible for complex function. कैसे कैसे functions like intersensory association, memory and communication, ये सारे फंक्शंस जो है वो बनाते हैं. एंड फाइबर ऑफ द ट्रैक्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीट, और ये ट्रैक के जो फाइबर्स है वो माइलिन शीट से कवर है, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड दे गिव एन opaque white appearance to the layer and hence is known as a white matter. Okay, so यहाँ पे white and grey टू टाइप की मैटर इसमें फिल्ड रहती है. ओके, सो आई होप कि आपको सेरेब्रम वाला जो पोर्शन था वो अच्छे से समझ में आया है. गेटिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस. तो सेरेब्रम रैप्स around a structure called the thalamus, okay, which is the major coordinating center for the sensory and for the motor signaling. आप प्रीवियस डायग्राम में देख सकते हो कि थैलेमस का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ये पोर्शन जो मैं राउंड कर रही हूँ अभी, ओके, ये थैलेमस का पोर्शन है. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए. एंड अनदर very important part of the brain known as the hypothalamus lies at the base of the thalamus. You can see in the diagram. See, इसके एंड में यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस. ये पोर्शन जो पूरा है इसके बेस पे ही हाइपोथैलेमस लोकेटेड है. ओके, एंड द हाइपोथैलेमस कंटेन द नंबर ऑफ सेंटर्स. हाइपोथैलेमस के साथ बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इसका भी मैसेज देता है. एंड इट ऑल्सो कंटेन several group of neurosecretory cells which secrete hormone known as hypothalamic hormone. हाइपोथैलेमस में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हाइपोथैलेमस में से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके, उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन. हॉर्मोन्स that released from hypothalamus are known as what? Hypothalamic hormones. तो ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स किसको कहते हैं, तो इसके लिए मैंने पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख दी है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो. So it's a very very simple phenomena, and the inner part of the cerebral hemisphere and the group of associated deep structures like amygdala जो है, हिपोकैम्पस जो है, वो सारे थिंग्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर रहती है एंड कोल्ड लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम. ओके, लिम्बिक सिस्टम में अटैच है एंड अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ, एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, expression of emotion reactions like excitement, pleasures, rage and motivation. Okay, so ये सारे सेंटर्स जो है वो भी हाइपोथैलेमस के ये पोर्शन जो है यहाँ से रिलीज होते हैं एंड देन वो उसका जो बिहेवियर है वो शोज करता है. So I hope you get the thalamus and hypothalamus very well. Okay, if you understood this topic then comment us. If you don't understand then also comment us. We will give you solutions. Okay, so next देखते हैं हम next part of the brain, that is the midbrain. Okay, midbrain बेटा क्या है, तो the midbrain is located between the thalamus and the hypothalamus.
हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के बीच में क्या रहता है? तो वहां पे रहता है मिड ब्रेन। यहाँ पे देखो मिड ब्रेन जो है वो यहाँ है। हाइपोथैलेमस ये है, सॉरी थैलेमस ये है और हाइपोथैलेमस ये है, और इसके नीचे ये जो है वो क्या रहेगा? मिड ब्रेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ओके, तो ये फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में है, एंड दैट्स व्हाई उसको हम क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन है। एंड द कैनल कोल्ड द सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है वो इसमें से पास होती है। सो लाइक दिस, सपोज हियर इज अवर cerebrum, here is our cerebrum, okay, like this, and here is what? Here is a midbrain portions, and cerebral aqueduct होता है इधर, cerebral aqueduct, ओके। सो cerebral aqueduct जो है ना वो ऐसे इधर से पास होता है मिड ब्रेन में से। तो ये पोर्शन जो था वो सेरेब्रम है। ये जो पोर्शन है, मैंने दो छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो एक जो है वो थैलेमस है, दूसरा जो वो है वो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस है। ओके, और यहाँ पे जो है वो हाइंड ब्रेन है। तो इसके बीच में यहाँ पे ये पूरा जो रहा वो क्या हुआ? मिड ब्रेन। ओके, एंड मिड ब्रेन में से एक लाइन पास होती है ऐसे, कैनल, मिड ब्रेन की कैनल होती है जिसको हम बोलेंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट। ओके, and this passes through the midbrain, and the dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swellings। उसके पास मेनली फोर राउंड स्वेलिंग्स रहते हैं जिसको लोब्स बोलते हैं, और ये लोब्स जो है ना उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ओके, बाद में मैं डिटेल में इसमें सारे ब्रेन का पोर्शन जो है वो शो करूंगी, बट रफली मैं आपको बताती हूँ। तो कि हम डॉर्सली सपोज सेक्शन ले ले, तो ऐसे ऐसे लोब्स लाइक स्ट्रक्चर जो है मिड ब्रेन के ऐसे ऐसे देखेंगे। आपको मिड ब्रेन ऐसा दिखेगा लोब्स वाइज। तो 1 2 3 एंड 4 लोब्स दिखते हैं, दैट्स वाई 4, 4 मीन्स 4। तो क्वाड्रिगेमिना है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये है हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ओके, ये है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड। हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। सो हाइंड ब्रेन जो है ना वो कंप्राइज होता है मेनली थ्री थिंग्स: पोन्स, सेरेबेलम एंड द मेडुला। एंड मेडुला जो है उसको मेडुला ऑब्लोंगटा भी बोलते हैं। ओके, देखो आप डायग्राम में कि ये पोर्शन जो है हाइंड ब्रेन का, तो ये पोर्शन जो है ये पोन्स है, फिर ये जो पोर्शन जो है ये पोर्शन इसको बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो सेरेबेलम है, और इसके नीचे ये जो रीजन दिखता है ये पूरा है मेड्यूला। ओके, सो हम बात करेंगे अभी बोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स। फाइबर ट्रैक रहता है उसमें दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट रीजन है उसको इंटरकनेक्ट करते हैं। Cerebellum is a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. Okay, and the medulla of the brain is connected to spinal cord. Medulla जो है वो spinal cord के साथ connect है, and the medulla contains center which control the respiration. medulla के पास बहुत सारे centers है। okay, जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर प्लेक्सिस जो आते हैं वो, एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस वो सबको कंट्रोल करता है। एंड थ्री मेजर रीजन्स दैट मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन एंड पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगटा। ओके, तो ऐसे ब्रेन स्टेम बनता है, एंड ब्रेन स्टेम जो है जनरली मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगटा से बना हुआ होता है। तो इसके ऊपर से एमसीक्यू आस्क कर सकते हैं कि ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो इट इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगटा, एंड द ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन। ब्रेन स्टेम जो है वो कनेक्शन बनाता है बिटवीन द ब्रेन एंड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर
फर्दर आगे इसमें से जो पीएनएस हमारी होती है वो स्टार्ट होती है। तो आई होप कि आपको डिफरेंट पोर्शन ऑफ ब्रेन जो है वो अच्छे से समझ में आया है। ओके, सो इफ यू गेट दिस पॉइंट देन कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो देन कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करो ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।